बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान ताफ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है जिस पे हम अमूमन बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज वैसे ही बैठे बैठे एक सोच दिमाग में आई। आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन जैसे लफ्ज़ बोलने में सुनने में कितने आसान लगते हैं हम लोगों को, और इनका अगर हम उर्दू में भी मतलब देखें तो भी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन अगर सही मायनों में जब से ये कोरोना और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है तो हम बड़ी अच्छी तरह इन लफ्ज़ों ने अपने मतलब से, अपनी फीलिंग से हमें आगाह करा दिया है कि ये लफ्ज़ अपने अंदर कितना खौफ, कितना डर समेटे हुए हैं और कितनी बदसूरती और कितनी गहराई है इन लफ्ज़ों के अंदर। कि आप आइसोलेशन मतलब आप अलग थलग हैं, आप कट गए हैं, आप माशरे से कट गए हैं, आपने अपने आप को अपनों से अलग कर लिया है। आपके अजीज़ों अकारिब हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते, आप बाज़ारों का रुख नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर खुशगपियाँ नहीं लगा सकते। तो ये लफ्ज़ कितने डरावने हैं। इन्हीं सोचों में बैठे मुझे एक ऐसे तबके का ख्याल आया जिन्हें हम आउटकास्ट तबका कहते हैं, जिनके बारे में बात करते हुए हम बड़ा मायूब समझते हैं, जिनको शायद दोस्त बनाते हुए, दोस्त कहते हुए बड़ा मायूब समझते हैं। ट्रांसजेंडर्स। कभी हमने सोचा है कि बड़ी बेहंगम सी ट्रैफिक में और शोर मचाती चीखती चिंगारती ट्रैफिक में जब सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकती हैं तो ये माशरे के सताए हुए बेहाल लोग मोटी मेकअप की तह के पीछे अपने दुख और तकलीफ को छुपाए हुए सिग्नल पे खड़ी एक एक गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं और 5-10 रुपये, 50 और कभी 100 रुपये का सवाल करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। तो क्या ये इंसान और इंसानियत के मुंह पर तमांचा नहीं है? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या इंसान होने का हक सिर्फ औरत और मर्द को है? क्या वो अपनी मर्जी से इस तरह से पैदा हुए थे? नहीं, इसमें पैदा होने में, मर जाने में किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं है। वो रब की मर्जी से इस तरह से पैदा हुए हैं। तो हम मुअज़्ज़ज़ीन माशरा उन्हें मुख्तलिफ अलक़ाबात, मुख्तलिफ नामों से, कोई हिजड़ा कहकर, कोई खुसरा कहकर, कोई ख्वाजा सरा कहकर, कोई मुखन्नस कहकर हम उन्हें मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजते हैं और हकारत की नज़र देखते हुए गुजर जाते हैं। लॉकडाउन के इस अरसे ने, इस 20-25 दिनों ने बड़ी अच्छी तरह से हमें ये फील करवा दिया है कि अपने अपनों के होते हुए, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के होते हुए उनसे कट के रहना कितना मुश्किल है। हम तो फिर भी लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि लॉकडाउन में हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन अपनों में हैं, अपने घर में हैं, अपनों के साथ हैं। लेकिन ये लोग जिनको पैदा होते ही माँ बाप डिसऑन कर देते हैं, सोसाइटी में आते हैं तो मुअज़्ज़ज़ीन सोसाइटी उनको डिसऑन कर देती है और ये बेचारे लोगों से मुंह छुपाते हुए अच्छे लोगों में, मुअज़्ज़ज़ लोगों के मोहल्लों में, उनकी सोसाइटियों में खुद ही नहीं रहते और गरीब सी आबादियों में और छुप छुपा कर रहते हैं और भीख मांगते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करते हैं। क्या इनके साथ जो भी हो रहा है उसका हमने कभी सोचा है कि हम खुद या हमारा मुआशरा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि अदम मसावात की वजह से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, जराइम में भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम इनको इनके इंसानी बुनियादी हकूक़ भी नहीं देते हैं। अपनी पहचान की जंग लड़ते ये लोग, जिन्हें अभी कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड जारी किया, फिर उनके लाइसेंस का मसला हल हुआ और साथ ही साथ अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर में मेरे ख़्याल से जेंडर गार्डियन के नाम से एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट खुला है जिसमें इन लोगों को पढ़ाया जाता है और छोटे छोटे से कोर्सेज़ जिसमें स्टिचिंग है, ब्यूटिशियन है, इस टाइप के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नाकाफ़ी है। तो हुकूमती सतह पर भी इन लोगों के लिए ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, इक्का दुक्का चुनिंदा लोग हैं जो पढ़ लिख कर अपने वालिदैन की सपोर्ट की वजह से या जिनको वालिदैन ने उनकी जायदाद देकर उनको घर से निकाल दिया या आग कर दिया, वो लोग कहीं ना कहीं हुकूमती इदारों में भी हैं और पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जगहों पर काम भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे यही भीख मांगते हैं, सिग्नलों पर, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में आपको मांगते हुए नज़र आते हैं। तो अब कोरोना ये ऐसा तबका है
जिसको मैं समझती हूँ कि पैदाइशी तौर पर कोरोना इन्फेक्टेड है। हम तो अब आइसोलेशन में गए हैं। ये लोग ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक सेल्फ आइसोलेशन और लंबे क्वारंटीन में हैं। क्या हम इसके ज़िम्मेदार हैं? मैं समझती हूँ कि हम और हमारा मुआशरा हम इसके ज़िम्मेदार हैं। इनइक्वालिटी, अदम मसावात, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये लोग हमारा हिस्सा नहीं बन सके। हम इनको इनके हकूक़ नहीं दे पा रहे। आजकल लॉकडाउन है, बाज़ार बंद है, सिग्नल्स पे भी ट्रैफिक का उस तरह का हजूम नहीं है, तो इनको तो आजकल भीख भी मैसर नहीं है। तो बहुत सारे मुखय्यर हज़रात जो ज़रूरतमंदों तक राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं, तो क्या कभी हमने सोचा है कि इनको भी राशन की ज़रूरत है? जिन्हें भीख भी मैसर नहीं है, इन्हें भी राशन की ज़रूरत है, इनकी भी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी होगी, इन्हें भी इलाज की ज़रूरत है। पता नहीं किन आबादियों में, किन अंधेरे कमरों में, किन अंधेरे घरों में ये बैठे हुए होंगे, कोई नहीं जानता। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से ये दरख्वास्त है कि आप बाकी लोगों के साथ साथ इन लोगों के बारे में भी सोचिए, इनको भी मद्देनज़र रखिए और इनको भी ज़रूरियात ज़िंदगी, इनके बुनियादी हकूक़ दीजिए। इन तक भी राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, इन तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान पैदा किया था और इंसान की तौहीन करने पर एक आबिद को शैतान बना दिया था। तो क्या कहीं हम इंसान और इंसानियत की तौहीन के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे? तो प्लीज़ इन लोगों का भी ख्याल रखिए।